हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको करवा रहा हूँ रेलवे का कंप्लीट सिलेबस। अभी तक हमारे 5 लेसन हो चुके हैं और ये है हमारे पास लेसन नंबर 6। इसमें काफ़ी सारी हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ वो वाले स्टूडेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ही इसको देखना, या जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। जिन बच्चों को लगता है कि हम लोग बहुत हाई लेवल से पढ़ें, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लें जो एग्जाम में आओ चाहे मत आओ, लेकिन हम लोग एक लेवल से पढ़ें, बहुत मतलब टफ लेवल के क्वेश्चंस करें, तो मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसको उन वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रेलवे वाले स्टूडेंट, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, रेलवे में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टाइप से उसी स्टैंडर्ड के आने हैं। सभी आए हुए क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी है, वो पहले बोर्ड पर समझाता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करेंगे और उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ 3-4 क्वेश्चंस बाद, पहले तो जो कल की क्लास में किए थे ना, बाद वही क्वेश्चंस करेंगे 3 या 4 क्वेश्चन, फिर नए पैटर्न पर आएंगे। लेकिन जो पैटर्न होगा, कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, उसको मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ। याद रखना, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि मैन और वुमेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैन एंड बॉयज़, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो दोनों के बीच में, मैन और वुमेन के बीच में अपने पास एक तो आता है और, फॉर वीमेन, और या हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा या और अथवा, या आप लोगों को देखने को मिल सकता है 3 मैन और 4 वीमेन, और की जगह वहाँ पर एंड आ जाता है, और एंड अगर आ जाता है, या इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को देखने को मिलेगा और, तथा, एवं, व, कोमा। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को खुद समझाता हूँ और फिर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ, तो चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर और या अथवा अगर आए, इसका मतलब आप लोग तुरंत समझना कि इसके बीच में साइन किसका है, बराबर का। और एंड, और, तथा, एवं, वह अगर आए तो इसका मतलब समझना कि दोनों के बीच में साइन किसका है, अपने पास प्लस का। ये अगर है तो अपने पास बराबर का साइन आएगा, और ये अगर है तो अपने पास प्लस का साइन आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसको मैं हटाता हूँ और अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर कंप्लीट क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे बन सकता है, उसके कितने टाइप हो सकते हैं, उसके 2-3 टाइप में आपको सारे बेसिक, डायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 3 मैन, आपने पास मान लो कभी भी लिखा हुआ है 3 मैन एंड 4 वीमेन, ओ आर है बीच में, अथवा अपने पास ऐसा है, अथवा है, या आएगा। हिंदी मीडियम में ये देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में ये देखने को मिलेगा। तो समझना बराबर का साइन है दोनों के बीच में। 4 वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज। अगर वर्क अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, फिर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब हम लोगों से पूछा है कि बताइए आप लोग यहाँ पर 7 मैन एंड 5 वीमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा अगर कभी भी आ जाए इस टाइप से, ऊपर बराबर यानी कि और आ जाए, वहाँ पर ऐसा नहीं आएगा बराबर, वहाँ पर आएगा लिखा हुआ ओ आर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, एंड। हिंदी मीडियम को देखने को मिलेगा व, और, तथा, एवं, ऐसी चीज़ें हिंदी मीडियम वालों को ये ऐसा अगर देखने को मिले, तब आपको समझना है कि बीच में प्लस का साइन, या अथवा ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो समझना साइन किसका है, बराबर का। अब देखना, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। सभी लोग ये सबसे पहले तो समझ गए होंगे कि ये नाम क्या है, कैसे हम लोग करते हैं। अब अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो तो ऊपर से 3 मैन लेते हैं, 3 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं 43 डेज में। ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना। 3 तरीके बताऊंगा, अगले 4-5 मिनट में ऐसे ऐसी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। लेकिन पहले मेरा काम है कि मैं आपको बेसिक सिखाऊं।
ऊपर से अगर मैन ले लिया है तो नीचे ध्यान रखना दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में। आप लोग ऐड करके 12 नहीं लिख सकते यहाँ की 12 इस काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा इन दोनों को कन्वर्ट करना है मैन में। ये तो पहले से ही मैन में है, इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों को, इसको मैन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 3 मैन बराबर 4 वुमेन हमें दी हुई है। 3 मैन इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 वीमेन। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे बताइए 1 वुमेन बराबर कितना होगा, अपने पास 3/4 मैन। 1 वुमेन बराबर कितना होगा 3/4 मैन। अब हमें कितने के बराबर चाहिए, 5 के बराबर चाहिए। तो दोनों तरफ इंटू किससे करोगे आप लोग, 5 से। हमें 5 के बराबर चाहिए तो दोनों तरफ इंटू करते हैं 5 से। मैं फिर समझाता हूँ, अगर 1 वुमेन बराबर आपके पास 3/4 मैन है, कोई कहे 6 वीमेन बराबर कितना होगा, तो दोनों तरफ इंटू कर दोगे 6 से, क्योंकि 6 का 1 से इंटू होके अपने पास क्या 6 बन जाएगा क्या। ऐसे अगर कोई कहे कि 16 वुमेन बराबर कितना होगा, तो दोनों तरफ इंटू आप लोग किससे कर दोगे 16 से। कोई कहे कि 13 वुमेन के बराबर बताओ, तो दोनों तरफ आप लोग इंटू किससे कर दोगे 13 से। यानी कि 1 के बराबर निकाल लो, 1 के बराबर कितना होगा अपने पास 3/4। 3/4 कैसे आया, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूँ। रेलवे का आपका बैच है तो या तो दोनों तरफ 4 का भाग दे दो, 3/4, 4 में 4 का भाग दोगे तो 1। या हम लोग इस चीज को ऐसे बोल देते हैं, 4 को उठाकर इसके नीचे ले आए तो यहाँ पर बचा 1, 4 नीचे ले गए तो 3/4। अब कितने के बराबर चाहिए, तो आप बोलोगे 5 के बराबर चाहिए, तो दोनों तरफ इंटू कर दो 5 से। 5 वीमेन बराबर अगर इंटू कर देते हो आप लोग 5 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 वीमेन बराबर अपने पास कितना होगा 15/4 मैन। जहां पर 5 वुमेन लिखा हुआ है उसकी जगह मैन अगर लिखना पड़े आपको, 5 वुमेन की जगह आप लोग लिख सकते हो 15/4 मैन। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो आपको ये ऐड करना है, इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, एक्स डेज में फिनिश करेंगे। और जब ऐड करोगे एलसीएम तो आ गया 4, यहाँ पर आ गया 28 और 15 43। और सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा। याद रखना, घर पर बैठे बैठे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर क्या हम लोग ऊपर से वुमेन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हो। 4 वुमेन एक काम को 43 डेज में, लेकिन नीचे फिर सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, वुमेन में। ऊपर मैन ले लिया है तो नीचे मैन में कन्वर्ट करना है, ऊपर वुमेन ले लिया है तो नीचे वुमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लो। 3 मैन एक काम को 43 डेज में अपॉन 43/4 इंटू 1 इंटू एक्स। 43 से 43 कट गया और 4 पलट कर ऊपर चला गया और अपना आंसर कितने दिन आ गया 12 दिन, 12 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, 12 दिन पहला तरीका। लेकिन आप घबराओ नहीं, बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। ये था अपने पास क्वेश्चन करने का फर्स्ट मेथड। अगला मेथड मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। सेम क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, 3 मैन 4 विमेन किसी भी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए अपने पास 7 मैन एंड 5 विमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मैन और वुमेन का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमारा पैटर्न होता है, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप लोग दोनों को एक में कन्वर्ट, दोनों का रेशियो हमें पता होना चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक में कन्वर्ट करने वाला तो पीछे मैं बता ही चुका हूं। अब दूसरा तरीका क्या होगा, हमें दिया हुआ है 3 मैन, हमें दिया हुआ है 3 मैन इक्वल्स टू 4 विमेन अगर है, तो आप लोग मुझे बताइए m/w बराबर इनका रेशियो क्या 4/3 होगा क्या। ये तरीका ज़्यादा ठीक है। 3 मैन इक्वल्स टू 4 विमेन, तो m/w बराबर 4/3। तो जहाँ m दिखाई दे रहा है उसकी जगह तो इंटू कर दो 4 से। m की जगह आप लोग 4 रख दो, w की जगह 3 रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है। पिछली बार वाली तरह इतना दिमाग आपको नहीं लगाना। क्या करना है, मैन की जगह आप लोग 4 रखो, तो 4 रखते ही यहाँ पर 4 गुना 3 कितना होगा 12। और वुमेन की जगह आप लोग 3 रखोगे तो कितना होगा 12 बराबर 12। तो ये तो आना ही है, आप लोग रख कर मत देखना, हमेशा बराबर आएगा, ध्यान रखना। तो या तो आप लोग यहाँ पर यहाँ रख दो या यहाँ पर रख दो, वो 12 आएगा। और 12 बराबर 12 रख के तो करोगे क्या, वैसे वही तो वैसे ही पता है कि 12 के बराबर 12 होता है। और यहाँ 4 गुना 3 12, यहाँ से w की जगह 3 रखोगे, 4 गुना 3 12। एक काम को फिनिश करते हैं 43 डेज में, एक काम को फिनिश करते हैं 43 डेज में। तो आप लोग बताइए मैन की जगह कितना रखोगे,
m की जगह यहाँ पर 4 रखोगे तो 28, m की जगह 4 रख दिया, और w की जगह 3 रखोगे तो कितना हुआ 15, यानी 43 आ गया। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और सोल्व करने का तरीका तो यही है जैसा बचपन से आप लोग करते आए हो, 1 इंटू 43 अपॉन 43 इंटू 1 इंटू एक्स। 43 से 43 कट गया है, एक्स के अपोजिट में आएगा 12 डेज, ये अपना आंसर है। पहले वाले तरीके से भी आंसर 12 ही आया था, ये इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका हो सकता है। ये अपने पास पहला तरीका था जो मैं आपको पहले समझाकर आ गया हूँ। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आपको तीसरा तरीका समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग कर पाओगे। कोशिश करना समझने की कि हम लोग कैसे कर पाएंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को और जल्दी। और मैं आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, रेलवे का कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। सिर्फ और सिर्फ आप लोग तो यूट्यूब से देख लीजिए, यूट्यूब से देख लो, कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, लेकिन इसको देखना तो आपको पड़ेगा। 3 मैन अथवा 4 वीमेन, वही वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बार बार, बस पैटर्न अलग अलग बता रहा हूँ। तो बताइए 7 मैन एंड 5 वीमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने का तरीका अपने पास ये होगा, आप लोग जब भी ऊपर बराबर आ जाए और नीचे अगर प्लस का साइन आ जाए तो ये सारे रेशियो वेशो बनाना सब कुछ भूल जाना। आप लोग कैसे करोगे, 43 को इंटू करना 4 इंटू 3 से, 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैन का मैन से इंटू नहीं करते, ध्यान रखना, वुमेन से। मैन का मैन से इंटू नहीं करना, 7 का 4 से करोगे तो कितना हुआ 28, और इसका इससे करोगे तो कितना हुआ 15। ऐड कर लोगे तो अपने पास कितना आ गया 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 43। 43 से 43 कट गया और अपना आंसर कितना आ गया है 12 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को सभी को अच्छे से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या है आपको क्वेश्चन एग्जाम में तीसरे तरीके से करना है। मेरा काम तो हमेशा होगा, मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन हमेशा कौन से तरीके से करना है, बेसिक तरीके से करना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन समझाता हूँ। किसी बच्चे को ये कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, और उसके बाद वर्क चेंज हो जाए या क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 3 मैन अथवा 5 वीमेन किसी भी काम को फिनिश करते हैं 43 डेज में। तो बताइए 5 मैन एंड 6 वीमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। अगर ऐसा कभी भी है तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या पैटर्न जो होता है वो क्या होगा, 43 इंटू 5 इंटू 3 इंटू करना, ऊपर बराबर आ जाए नीचे प्लस आ जाए। अभी मैन वुमेन बॉयज़ भी अगर आ जाए, साथ चाइल्ड भी आ जाए, वो क्वेश्चन भी कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन अभी कोशिश करो आप लोग समझने की। हम लोग इसको इंटू करते हैं 43 इंटू 5 इंटू 3, 43 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मैन का ध्यान रखना, मैन से इंटू नहीं करना, यहाँ पर इंटू करना है, और इसका इंटू यहाँ पर उल्ट, मतलब आप लोगों को विपरीत क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। सोल्व कर लो, ये तो संख्याएं वहाँ पर लिखी हुई रहेंगी क्वेश्चन में। अभी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, यही आएगा सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं समझा देता हूँ। बाकी अपने पास फिर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसको सोल्व करना पड़ेगा और अपना आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 43 और आंसर कितने दिन आ जाएगा 15 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, क्या अप्रोच होती है, कैसे सीख पाते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मैं वो वाले क्वेश्चंस या उस स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड का आपका रेलवे में आता है। धीरे धीरे आसान आसान चीज़ें बता रहा हूँ। जिस बच्चे को लगता है मुझे तो बहुत हाई फाई पढ़ना है सर, रेलवे में आए नहीं आए, मुझे तो बहुत टफ लेवल का पढ़ना है, तो एसएससी में मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूँ, उधर आप लोग आ सकते हो और उन कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हो। उसमें मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूँ, लेकिन रेलवे के लिए मैं बता देता हूँ इतना ही कर लो, सारा का सारा मैटर जो है वो हो जाएगा। और कोई भी पेपर आप लोग देना रेलवे का, आप लोग आराम से सोल्व कर लोगे, आपसे खुद से ही हो जाएगा।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी ये अपने पास ऐसा आ जाए कि 2 काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका अगर डबल काम आ गया तो फिर आप लोगों को यहाँ पर इंटू किससे करना पड़ेगा, लास्ट में 2 से। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन। ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग। अब मैं बोलता हूँ 2 दिन नहीं आए, यहाँ पर 3 दिन आ जाए। तो 3 दिन अगर आ गया तो फिर आप लोग बोलोगे सर 3 गुना काम आ गया, तो यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा 3 से, और आंसर कितना दिन आ जाएगा, 45 डेज। ठीक है, 6 गुना आ जाए तो 6 से गुना, 7 गुना आ जाए तो 7 से इंटू, 8 से आ जाए, 8 गुना आ जाए तो 8 से इंटू। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मैं तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर ऐसा आ जाए पहले 3 है अब 3 है, तब तो काम बराबर हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसा अगर आ जाए, पहले पेड़ लगाने थे 3, अब पेड़ लगाने थे 4, तो 4 गुना काम तो नहीं हुआ ना। 4 गुना काम नहीं हुआ तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। ध्यान रखना, 3 काम करने में फिर 4 गुना बना लेंगे। 3 काम करने में, 3 पेड़ लगाने में अगर 15 दिन लगे हैं, 3 पेड़ लगाने में अगर 15 दिन लगे हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए 1 पेड़ लगाने में कितने दिन लगेंगे। तो 15 में आप लोग 3 का भाग दे दोगे और आपको हो गए 5 दिन। 1 पेड़ लगाने में 5 दिन, तो अगर हमें 4 पेड़ लगाने पड़े, 4 अगर ट्रीज लगाने हैं, तो कितने दिन लगेंगे, गुना कर देंगे 4 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 20 डेज। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जो भी अपने पास लास्ट में काम, अगर अपने पास डेज आए, जो भी अपने पास डेज आए, उसको पहले वाले वर्क से तो आप लोग डिवाइड किया करो और दूसरे वाले से इंटू किया करो। अगर कभी भी वर्क अलग अलग आ जाए तो पहले वाले वर्क से डिवाइड किया करो और दूसरे वाले से इंटू किया करो, क्योंकि वहाँ पर आपका इतना दिमाग नहीं चलेगा कि एक बनाना है, ये बना लो, वो बना लो। बस इतना ध्यान रखना कि पहले वाले का भाग देना है और दूसरे वाले से इंटू करना है, अगर अलग अलग काम आ जाए तो। फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, कभी भी अगर ऐसा है, कोशिश करना सीखना इस चीज़ को आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है चल रहा है, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपको सही में समझ में आना चाहिए, ताकि और इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप लोग जाकर क्वेश्चन एग्जाम में भी कर लो। 1 मैन, 2 वुमेन एंड 3 चाइल्ड। अब की बार एंड नहीं है, अथवा है, OR है। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 चाइल्ड, 1 मैन अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे किसी भी काम को 52 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी हो तो पहला तरीका तो ये होता है कि ऊपर से, पहला 3 तरीके से क्वेश्चन करवाता हूं मैं ऐसे आपको। ऊपर से 1 मैन किसी काम को 52 डेज में फिनिश कर सकता है, तो ऊपर अगर मैन ले लिया है तो नीचे फिर तीनों को मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो पहले से मैन में है, इसको तो क्या कन्वर्ट करोगे, हमें यहाँ पर वुमेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट और सेकंड की, तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन है। तो मुझे बताइए 1 वुमेन बराबर क्या 1/2 मैन ही होगा क्या। अब ये 1 के बराबर है तो यहाँ पर 1/2 मैन लिख देंगे। अगर यहाँ पर होता 3 तो दोनों तरफ इंटू करते 3 से। एक बार बता चुका हूँ, नहीं समझ में आया तो उसको रिवाइज करके वापस देख लो। यहाँ अगर 3 होते तो 3 से गुना, 5 होता तो 5 से गुना। इस चाइल्ड को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाइल्ड को कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, 1 वुमेन 1 मैन बराबर 3 चाइल्ड है। 1 मैन इक्वल्स टू 3 चाइल्ड है, तो 1 चाइल्ड इक्वल्स टू कितना होगा, 1/3 मैन। अब यहाँ पर 1 चाइल्ड था तब तो 1/3 मैन हम लोगों ने लिख दिया। अगर यहाँ पर अपने पास 4 चाइल्ड होते तो दोनों तरफ इंटू करते 4 से। 5 होता तो 5 से, 6 होता तो 6 से, तो 4 1 से इंटू के 4 चाइल्ड बना देता और इधर उसकी जगह फिर 4/3 लिखते। तो इसको जब आप लोग ऐड करोगे, एलसीएम 6 आ गया, यहाँ 6, यहाँ पर अपने पास 3 और यहाँ पर अपने पास कितना होगा 2। 6, 3 और 2 अपने पास कितना हो गया 11/6। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। इनटू करने का तरीका वही होगा, इसी टाइप से आप लोगों को इनटू करना है। तो हम लोग इनटू करेंगे 1 × 1 × 52
अपॉन अपने पास 11/6 इंटू 1 इंटू अक्स, ये अपने पास ऊपर चला जाएगा, कट कोई संख्या रही नहीं है, 6 आगे चला, अक्स आगे चला जाएगा, 6 इंटू ओके अपने पास 6 गुना 2 12 और 30 और 1 31, डिवाइड कर देंगे हम लोग 11 से, इतने डेज, यही अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिखा है, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिखा है। एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर 44 दिन दे दे तो 11 से कट जाएगा 4 बार, और 44 दिन 11 से 4 बार कट जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहला तरीका, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है। मैं आपको हर तरीका इसलिए बता रहा हूं धीरे धीरे, ताकि सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आए, और हर तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। जब आप लोग हर पैटर्न से खुद ही क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। एक तरीका यह भी होता है कि इनकी एफिशिएंसी निकालो, और 2 या 2 से अधिक। पहला तरीका अपने पास 2 की एफिशिएंसी निकालनी है, 3 men = 4 चाइल्ड, तो हम लोग सीधा निकाल लेते हैं 4 वुमेन मान लो, तो m/w बराबर हम लोग लिखते हैं 4/3। हम लोग सीधी सीधी इनकी एफिशिएंसी खुद ही निकाल लेते हैं। लेकिन 3 या 3 से अधिक अगर हो तो उनकी एफिशिएंसी निकालने का तरीका फिर होता है कि हम लोग एलसीएम का भाग देते हैं। 1 man = 2 women = 3 चाइल्ड, तो सभी जगह डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से और 6 से, तो ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार और ये कट गया 6 बार। तो m, w और चाइल्ड का जो रेशियो आ गया वो अपने पास आ गया 6:3:2। 2 रेशियो को उल्टा करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझाऊंगा। 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी अगर उल्टा करना है तो हमेशा तरीका होगा उनके एलसीएम से भाग दो। अब अपने पास ये जो लिखा हुआ है m की जगह आप लोग 6 रख दो, तो 6 किसी काम को m की जगह अगर आप लोग 6 रख देते हो, यहाँ रख दूंगा 6। अब इसकी जगह वुमेन की जगह 3 रखोगे तो 6, चाइल्ड की जगह 2 रखोगे तो 6, 6 बराबर 6 बराबर 6 वो हमेशा खुद ही आएगा, तो आपको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो कोई भी एक ले लेना इस काम को 52 डेज में। तो बताइए 1 man m की जगह कितना रखोगे 6, वुमेन की जगह कितना रखोगे 3 और चाइल्ड की जगह कितना रखोगे 2, तो ये मिलकर कितना हुआ 11। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। सोल्व करने का तरीका यही होगा जैसे आप लोग करते आए हो, इंटू करोगे 6 × 1 × 52 अपॉन 11 × 1 × x, x आगे चला जाएगा और ये गुना करोगे तो 312/11, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया आप लोग समझ पाए होंगे। इसी क्वेश्चन का तीसरा मेथड क्या हो सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मैं एक बार फिर से ही लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं, जो आपको एग्जाम में लगाना है। तीसरा मेथड ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, 1 man 2 women एंड 3 चाइल्ड किसी काम को 52 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 1 man 1 woman एंड 1 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर 2 3 4 भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 52 × 3 × 2 × 1, 52 का इंटू करना है 3 × 2 × 1 से, ये अपने पास पहली बात अगर आपको याद हो तो। दूसरा ध्यान रखना मेन का इंटू मेन से नहीं करना, वुमेन से और चाइल्ड से करोगे तो 1 × 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। याद रखना मेन का इंटू इन दोनों से करना है, तो m 1 × 2 प्लस 1 × 3 ऐसे नहीं करना कि इसके साथ भी इंटू करना प्लस इसके साथ भी इंटू करना, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 ऐसे। अब वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, इन दोनों से करना है, 1 × 3 × 1 तो 3 ही बचेगा। और इसका इंटू फिर जो चाइल्ड है इसका इंटू किससे करना है, चाइल्ड से नहीं करना, 1 × 2 × 1 तो 2 ही आएगा। तो ऊपर तो हो गया अपने पास सोल्व करने पर 312 और नीचे अपने पास कितना हो गया 11। ये अपना आंसर है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, किसी भी तरीके से कितने भी तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर लो आंसर अपने पास सेम ही आना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी तरीके लगा लो। क्या आपको तीनों तरीके समझ में आए हैं क्या। अगर कभी भी ऐसा हो पहले अपने पास वर्क अपने पास आ जाए W1, यहाँ पर अगर काम आ जाए 2 और यहाँ पर काम आ जाए 3, तो पहले वाले काम का 312/11 में पहले वाले काम जो उसका तो भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले काम से इंटू करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना।
W1 और W2 जब भी हो तो पहले वाले वर्क से तो आप लोग डिवाइड करोगे और दूसरे वाले वर्क से आप लोग इनटू करोगे। उम्मीद है ये पैटर्न, ये क्या मैंने करवाया है आज, क्या समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है, आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर अपने पास जो आ जाए, कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं अगर यहाँ पर अपने पास आ जाए प्लस, ऊपर भी प्लस आ जाए और नीचे भी प्लस आ जाए, अगर घर पर बैठे बैठे आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। लेकिन पढ़ाने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर सिखाया जाए तो ही आप लोग सही तरीके से सीख पाते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, अब कुछ 3-4 क्वेश्चंस जो हैं मैं वो वाले करवाऊंगा जो आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं, ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। और फिर जो आज मैं करवाया है इसके 3-4 क्वेश्चन इसके मैं आपको करवाता हूं, तो जो आज समझाया है वो आपको चीज़ें अच्छे से पता लगेंगी। पिछली क्लास तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 75 करवा चुका हूँ। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 75 करवा चुका हूँ। आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन 76 से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 52 डेज का भोजन पर्याप्त था। उम्मीद है कि ये चीज़ अब आपको अच्छे से सही तरीके से दिखाई दे रही होगी। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 52 डेज का सफिशिएंट फूड अपने पास है, तो कैसे लिखेंगे, चलो लिखते हैं। 2000 व्यक्तियों के लिए कोई भी खाद्य सामग्री है जो 54 डेज के लिए सफिशिएंट थी। अब इसने लिखा है 15 दिन पश्चात अधिक व्यक्ति आ गए जिससे भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक दिन चल सकी। देखो यहाँ पर कितने दिन बाद, 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज। जब भी अपने पास ऐसी लाइन देखो आप लोग आफ्टर 15 डेज, तो आप लोगों को याद होगा देखते ही यहाँ पर माइनस करना है, और ये कितना बचा अपने पास 39। इस टाइप की लैंग्वेज जब भी आए देखते ही आप लोगों को माइनस करना है, 15 डेज माइनस करना है। कुछ और व्यक्ति आ गए तो 2000 प्लस एक्स भी कर सकते हो, या मैं एक बार एक्स मान लेता हूं और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें से 2000 माइनस कर दूंगा। आप लोग कुछ और व्यक्ति आ गए 2000 प्लस एक्स भी कर सकते हो, या जो एक्स का मान आएगा उसी में से 2000 लास्ट में माइनस कर लेना, तो अतिरिक्त कितने व्यक्ति आए वो अपने पास पता लग जाएगा। खाद्य सामग्री जो है ये अपने पास कितने दिन चलती है, केवल 20 दिन और चलती है। जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई कि ये हम लोगों ने 15 माइनस क्यों किया, इसका मतलब उसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, और जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहेगा उसको मैं मैथ्स नहीं समझा पाऊंगा। जो स्टूडेंट रेगुलर है मैं 100% आपको बता रहा हूँ, मैथ्स मैं आपको सिखा दूंगा, आसानी से सिखा दूंगा, 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन रेगुलर रहोगे तो ही समझ में आएगा, ध्यान रखना। अगर रेगुलर रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए या मैं नहीं समझा पाऊँ, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक है। इनटू करने का तरीका यही होगा, बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। 2000 इंटू 1 इंटू 39 अपॉन में नीचे अपने पास लिखा हुआ है एक्स इंटू 1 इंटू 20। 0 से अपने पास 0 कट गया, 2 से कट रहा है 100 टाइम, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 3900। मुझे बताइए एक्स की वैल्यू 3900 है। पहले 2000 पर्सन अपने पास थे, सोल्जर्स या व्यक्ति थे, मैन थे, और अब अगर अपने पास 3900 हो गए तो मुझे बताइए एक्स्ट्रा कितने व्यक्ति आए, तो आप बोलोगे 1900 व्यक्ति और आए। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में आए, सही अच्छे से आप लोग देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो उसको सबसे पहले आप लोग खुद ही करने की अगर कोशिश करोगे तो हमेशा अच्छे से भी समझ में आएगा, और आप लोग खुद उन चीज़ों को मतलब समझ भी पाओगे और मतलब खुद भी कर पाओगे। लेकिन जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे कोई भी फायदा नहीं होगा मुझसे पढ़ने का। मुझसे पढ़ने का और मैथ समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जैसे ही क्वेश्चन देखो वीडियो को हमेशा पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं हुआ तो फिर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। 100 व्यक्तियों को दायित्व दिया, 100 दिन में बनानी है, 110 व्यक्तियों को काम पर लगाया। देखो उसने कहा कि मैं 100 डेज में बना दूंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये अगर लिख दोगे कि 110 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में करते हैं तो वो साफ साफ गलत होगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इतने दिन में कर दूंगा, हो
नहीं हो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा था मैं कितने इतने दिन में कर दूंगा। हो सकता है व्यक्तियों की संख्या घटानी पड़े, हो सकता है व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़े। तो इसने ये नहीं कहा कि 110 व्यक्ति इस काम को 100 दिन में करते हैं। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं इतने दिन में बना दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर वो लिखते हैं जितना काम हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही फिनिश हुआ है। 110 व्यक्ति काम पर लगा दिए और 45 दिन में काम का 1/4 भाग ही हुआ है। तो हम लोग ये चीज लिखते हैं जितना काम हुआ है वो लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका मतलब 110 व्यक्तियों ने 45 दिन में काम का 1/4 भाग कर दिया। काम को अगर समय पर फिनिश करना है तो बताइए कितने लोगों को और काम पर बुलाया जाए। मुझे बताइए 45 दिन जा चुके हैं, टोटल उसको मिले थे 100 दिन। तो दिन जो बचे वो क्या अपने पास 55 ही बचे क्या? टोटल काम मानकर चलते हैं 1/4 अगर हो चुका है तो मुझे बताइए काम बचा कितना? 3/4। टोटल काम अपने पास 1, उसमें से 1/4 अगर हो चुका है तो मुझे बताइए काम बचा कितना? 3/4। यहां पर या तो 110 प्लस अक्स कर लो या अकेला अक्स मान लो और जो अक्स का मान आए उसमें से 110 आप लोग माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। इंटू करने का जो तरीका होगा अपने पास वो यही होगा, इसी टाइप से इंटू कर लो। यहां पर अपने पास 110 इंटू 3/4 इंटू 45 अपॉन एक्स इंटू 1/4 इंटू 55। तो ध्यान रखना आप लोग, 4 से 4 कट जाएगा, 55 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। 45 गुना 2 90, 90 गुना 3 अपने पास 270। ये अपने पास पहले 110 थे, अब अक्स का मान अगर 270। अब जो व्यक्तियों की आवश्यकता यहाँ पर काम कर रहे हैं वो 270 कर रहे हैं, तो कितने और लोग आए? तो मुझे बताइए क्या 160 लोग और आगे हैं? 110 था, अब अगर 270 कर रहे हैं तो कितने लोग और आए? तो कितने लोग और आए? 160 लोग और आए। ये अपना आंसर है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जब भी फ्रैक्शन अपने पास हो, टोटल काम का 1/4 भाग कर पाया तो टोटल काम को आप ये नीचे वाला मान लिया करो। नीचे वाला क्यों मान लें? नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो टोटल काम अगर 4 मान लोगे तो 1 हो गया, तो बचा कितना? 3 अपने पास बचा। इससे भी क्वेश्चन 1 हो गया, फिर 3 बचा, उससे भी क्वेश्चन करोगे तो आंसर सेम ही आना है। लेकिन ये चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई है तो मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बढ़िया तरीके से बाद में आप लोग खुद पढ़ो। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। हमेशा क्वेश्चन को पहले खुद ही करने की कोशिश करनी है, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ऐसे ही समझते रहेंगे समझते रहेंगे समझते रहेंगे, कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। कभी ना कभी तो आप लोगों के समझ में आएगा ही। 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना। 15 व्यक्ति, देखो 15 मैन है, 100 मीटर लंबी उनको दीवार बनानी है। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर दी हुई है 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 0.60 सेंटीमीटर मोटी, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान रखना। ये 0.60 है। 0.60 क्यों? क्योंकि ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर को कभी मीटर में बदलना है तो डिवाइड करेंगे 100 से। जिस बच्चे को नहीं पता कैसे बदलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में समझाऊंगा और मेंसुरेशन में समझाऊंगा। 25 दिन में बनाता है। ऐसी 80 मीटर लंबी, ध्यान देना, ऐसी सेम 80 मीटर 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी, यानी 0.40 दीवार को आधे समय में, मतलब 25/2 में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आधे समय में लगे तो आदमियों की संख्या आप लोग बताइए। यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि एक्स का मान बताओ। इनटू करने का तरीका, सोल्व करने का तरीका हमेशा वही होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, वो नहीं बदलता है। 15 इंटू 80 इंटू 3 इंटू 0.40 इंटू 25 अपॉन अपने पास लिखेंगे एक्स इंटू 100 इंटू 4 इंटू 0.60 इंटू 25/2। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पॉइंट से अपने पास पॉइंट हट जाएगा, 20 से 2 बार और 20 से अपने पास 3 बार, ठीक है। 25 से अपने पास ये कट जाएगा, 25 से 25 ही काट दो,
20 से कट रहा है 4 बार, और 20 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार, और 4 से अपने पास 4 भी कट रहा है। 3 से ये अपने पास 3 भी कट रहा है, 3 गुना 2 6, और ये 2 को मत भूल जाना, ये पलट कर ऊपर जाएगा। तो क्या अपना जो आंसर है वो क्या 12 आ गया है क्या? आसान क्वेश्चन, आरआरबी कोलकाता 2001 में जो आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सामने से हटता हूँ और आप लोग अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। इसको सेव करना है नहीं, अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो, और इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए OR, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग या लिख लो या अथवा लिख लो। इस जगह हिंदी मीडियम में लिख लो अथवा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। जैसा 2016 रेलवे NTPC में आया हुआ है, जैसे आया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो आप लोग सोल्व कर लो। तो क्वेश्चन करना कैसे मैंने बताया है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले कर लेना OR। तो इसमें अगर आपके पास टाइम अगर बचाना है और क्वेश्चन को अगर फटाफट सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हमारा एक ही तरीका होता है 6 मैन 9 वीमेन। अब जो क्वेश्चन है ना जिसकी लैंग्वेज आप लोग देखना चाहते हो, वो क्वेश्चन आ गया है किसी काम को 96 डेज में। तो बताइए उसी काम को 12 मैन एंड 6 वुमेन कितने दिन में फिनिश करेंगे? 12 वुमेन है क्या? नहीं, 12 मैन एंड 6 वीमेन कितने दिन में करेंगे? आज की क्लास की शुरुआत ही यहाँ से की थी। मुझे बताइए कि ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे क्या? कैसे सोल्व करोगे? टाइम हमें बचाना है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो ये वाला तरीका होगा। 96 को इंटू कर दो 9 इंटू 6 से, 96 इंटू 9 इंटू 6 अपॉन में गुना करेंगे 12 गुना 9 108, और 6 गुना 6 क्रॉस मल्टीप्लाई। मैन का मैन से इंटू मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसका इंटू करोगे और दोनों को जोड़ना है। तो ये अपने पास आ गया 96 इंटू 9 इंटू 6 अपॉन 144। 9 से कट जाएगा 16 टाइम, हमें पता है 16 नहीं में 144 होता है। और यहाँ पर 16 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 6 बार। 6 गुना 6 आंसर कितना आ गया? 36 डेज। ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे, कौन से पैटर्न पर और किस टाइप से सोल्व करते हैं, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद है सभी लोगों को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं इसको हटाता हूँ, ये हमें सेव करना है नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। उनको आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि वीडियो आप लोगों को वापस नहीं देखना पड़े। और ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ पर आपको? अगर ये कंप्लीट क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उस पर मैं डेली के जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव। ये कंप्लीट आप लोग लिख लेना। ठीक है ना, ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस पर सारे के सारे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे नोट्स वहाँ पर होंगे। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स विद पवन राव को, ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आए। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। तो टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप लोग टेलीग्राम का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके मैथ्स विद पवन राव लिखोगे, तो जिसमें अपने पास 80,000 के अप्रोक्स मेंबर हैं, 75-80,000, वो वाला ज्वाइन करना। ऐसे 10, 12, 15 हज़ार के बहुत बने हुए हैं, तो उसमें देख लेना मेंबर जिसमें 75,000, 80,000 बच्चे ऐड हैं, वो वाला आप देख लेना। 6 मैन, ये तो अभी भी वाला ये क्वेश्चन वापस आ गया है। अगला क्वेश्चन ये आप लोग कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है 12 मैन या 24 बॉयज किसी काम को 20 दिन में। 12 मैन या का मतलब बराबर का साइन आएगा, 24 बॉयज किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 20 डेज में। तो बताइए 24 मैन एंड 12 बॉयज, 24 मैन एंड 12 बॉयज उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सोल्व करने का तरीका अपने पास एक ही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मेथड आता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और वो ये है। बाकी मैं तो आपको बहुत अच्छे से शुरुआत में समझा चुका हूँ।
अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो 20 इंटू 24 इंटू अपने पास 12 और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों को लिखना है। इसका इससे इंटू करोगे तो 576 होगा, इसका इससे इंटू करोगे प्लस में आएगा, ध्यान रखना इंटू मत कर देना। इसका इससे इंटू करोगे और इसका इससे इंटू करोगे तो 144 आएगा। तो ऊपर 20 इंटू 24 इंटू 12 और इनको अगर ऐड करोगे आप लोग तो ये अपने पास हो जाएगा 0 और 2 और अपने पास कितना हो जाएगा 7। 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 24 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 4 टाइम। 4 इंटू 2 8, ये अपना आंसर है 8। इस क्वेश्चन का ये वाला अपना आंसर है। उम्मीद है आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, किस टाइप से हमें सोल्व करना है, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि हम लोग मैन वुमेन अथवा आ जाए या इंग्लिश मीडियम में OR आ जाए, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं, कल की क्लास में भी मैं 1-2 इसी टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा और फिर कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। फिर पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप से उनको सोल्व करते हैं, उसकी भी मैं आप लोगों को अप्रोच बताऊंगा। उम्मीद है आज आपको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि वीडियो को आप लोग इतना शेयर कर रहे हो। बाकी लोग भी शेयर करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा कमेंट हमेशा किया करो। अब तो वीडियो भी आपके पास कंटिन्यू आने शुरू हो गए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।